यू आर वेलकम ऑन CMA हाइट चैनल। अभी जो आपकी ये क्लास आज डिस्कस कर रहे हैं ये आपके CMA फाइनल पेपर नंबर 15। ठीक है, CMA जो आपका फाइनल है उसका ग्रुप थर्ड का ये पेपर नंबर जो है आपका 15 नंबर स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग ये पेपर है। और जो ये हम क्लास ले रहे हैं आज, ये आपकी क्लास का नंबर है 72। तो दिस 72 इज एग्जैक्टली बेस्ड ऑन दिस स्टडी नोट। जो ये स्टडी नोट है इसको हम रेफर करते हुए ये 72 नंबर पे पहुंचे हैं। मैं अभी आपका सेक्शन सी को लेके चल रहा था। सेक्शन सी में आपका जो कि आपकी एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल टेक्निक्स इन बिजनेस डिसीजन जो 30 मार्क्स का वेटेज रखता है। और मैं इसका भी आपको 6.3 टॉपिक जो कि असाइनमेंट है वो मैं आपको करा रहा था। ठीक है, तो जो आपका 6.3 टॉपिक है असाइनमेंट ये चल रहा था। इसके मैंने आपको इलस्ट्रेशन करा दिए थे और ये इलस्ट्रेशंस मैंने कराने के बाद अभी आपको जो अगले इलस्ट्रेशंस हैं उनकी तरफ चलते हैं। मैं 12 नंबर तक की इलस्ट्रेशन करा चुका था इमीडिएट पिछली क्लास में। अब हम इस इलस्ट्रेशन को लेके चलते हैं जो इलस्ट्रेशन नंबर 13 है। शुरू करने से पहले एक दरख्वास्त ये है कि आप अगर इस क्लास को देखने से पहले जो इसकी क्लासें हैं 6.3 जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ से आप देखिए, क्योंकि इसमें शायद मैं कुछ शायद डायरेक्ट स्टेप कर जाऊंगा। तो क्योंकि मैं ये समझता हूँ मैंने ऑलरेडी 2-3 क्लासों में पीछे एक्सप्लेन कर दिए हैं बड़े अच्छे से, तो हो सकता है कुछ चीजें आपको ना समझ में आए। तो इट विल बी बेटर टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्लास ऑफ द टॉपिक 6.3 और जब इस पे जंप करें। इलस्ट्रेशन नंबर 13। ए सेलमैन हैज टू विजिट 5 सिटीज। एक सेलमैन है जो कि उनको जाना पड़ता है 5 सिटीज में। उनके नाम है A, B, C, D और E। द इंटर सिटी डिस्टेंस आर टेबुलेटेड बिलो। जो इन सिटी के बिटवीन डिस्टेंस है वो नीचे टेबल के फॉर्म में दी हुई है। नोट, एक नोट है यहाँ पे, द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटी नीड नोट बी सेम बोथ वे। कह रहा दोनों तरफ से सेम डिस्टेंस रहे ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, तो ये एक डिस्टेंस का पैटर्न इन्होंने दिया हुआ है एक टेबुलेटेड फॉर्म में। तो आपकी जो 5 सिटीज हैं उनकी डिस्टेंस दी हुई है एक दूसरे से। जैसे ए की ए से फ्रॉम टू, ए की ए से डिस्टेंस तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, ए की बी से 12 किलोमीटर है, ये दिया हुआ है नोट फर्दर यहाँ पे कि आपकी डिस्टेंस किलोमीटर में दी हुई है। ए की बी से डिस्टेंस सिटी की 12 किलोमीटर, ए से सी की 24, ए से डी की 25 और ए से ई की 15। ठीक है, ऐसे ही बी की ए से 6, बी की बी से तो हो ही नहीं सकती, बी की सी से 16, बी की डी से 18 एंड सो ऑन। इस तरह से ये पूरा टेबल दिया है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड हमें क्या करना है, इफ द सेलमैन स्टार्ट फ्रॉम सिटी ए। सेलमैन साहब जो हैं वो ए सिटी से स्टार्ट करते हैं एंड हैज टू कम बैक टू द सिटी ए। उसको ए सिटी में ही वापस आना है। मान लीजिए वो ए सिटी में ही रहता होगा है। विच रूट वुड यू एडवाइज हिम टू टेक, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई हिम इज मिनिमाइज। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें उसको एक ऐसा रूट सजेस्ट करना है जिससे कि उसकी जो ट्रैवलिंग हो वो कम से कम हो सके, मिनिमाइज किया जा सके। तो बेसिकली आपको असाइनमेंट करना है, एक रूट उसको बताना है। आप पहले भी असाइनमेंट के सवाल कर चुके हैं। ये जो असाइनमेंट का सवाल है जहाँ पे आपकी मैट्रिक्स में सेल का जो यहाँ वैल्यू नहीं है, इसको हम रिस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम बोलते हैं, रिस्ट्रिक्टेड काइंड ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम बोलते हैं। तो इसमें कोई ऐसा कोई नया कुछ भी नहीं है, ये सेम जैसे बाकी चीजें होती थी ये भी होगी वैसे ही होगी। इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई स्पेशलिटी नहीं है। जैसे हमने पहले किए हैं सवाल वैसे ही करेंगे। केवल जब भी हम अपनी रो या कॉलम को कंसीडर कर रहे हैं किसी भी ऑपरेशन के लिए, चाहे रो असाइनमेंट के लिए चाहे कॉलम का जो मिनिमाइजेशन करते हैं, कॉलम जब हम कॉलम ऑपरेशन और रो ऑपरेशन करते हैं या स्कैनिंग करते हैं रो डिलीशन और कॉलम डिलीशन के लिए, तो उसमें आपको जो ये वाले सेल हैं, ये वाले जो सेल हैं इन सेल को
कंसीडर ही नहीं करना है, इनको इग्नोर कर देना, बस इतनी सी बात है, बाकी तो सवाल वैसे ही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी ये जो मैट्रिक्स है आपकी, इस मैट्रिक्स को आप आसानी से यहाँ पे, ये जो मैट्रिक्स है आपने ये यहाँ पे लिख ली, इसको प्रॉफिट मैट्रिक्स कहा गया है। तो मैट्रिक्स लिखने के बाद आपने देखा ये जो मैंने कहा कि ये एक रिस्ट्रिक्टेड टाइप की प्रॉब्लम है, तो इन सेल्स को, जिन सेल्स में ये हाइफन बना हुआ है, इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो ये प्रॉफिट मैट्रिक्स क्यों कहते हैं इसको, ये इन्होंने प्रॉफिट मैट्रिक्स लिखा हुआ है, हालांकि ये कोई जरूरत नहीं है लिखने की। तो आप ये मानिए कि आपकी मैट्रिक्स लिखी हुई है। अब हम असाइनमेंट करना है, तो हम असाइनमेंट के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने से सवाल पूछते हैं कि क्या हमारी प्रॉब्लम बैलेंस है। तो हमें ये सवाल अपने से पूछना होता है। तो मैंने देखा कि भाई मेरे पास रो कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 रोज है मेरे पास, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 ही कॉलम। तो मेरी ये प्रॉब्लम बैलेंस है, इसका ऑर्डर 5 हो गया, ये आपकी प्रॉब्लम बैलेंस है। ठीक है, ठीक है, बैलेंस्ड आपकी प्रॉब्लम है। तो एक सवाल तो ठीक हो गया। नेक्स्ट सवाल मैं आपसे अपने आप से पूछूंगा कि भाई मेरी प्रॉब्लम बैलेंस तो है, प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की तो नहीं है ये। नॉर्मली हम असाइनमेंट में जो प्रॉब्लम करते हैं वो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम करते हैं। अगर मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो फिर हम उसमें उसको एक लॉस मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं, जिसमें से हम हाईएस्ट एलिमेंट को में से सारे एलिमेंट, हाईएस्ट एलिमेंट में से सारे एलिमेंट माइनस करके लिख देते हैं। तो हमारी ये प्रॉब्लम ऑलरेडी मिनिमाइजेशन की है, तो हमें इस तरह का कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा ऑलरेडी मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। तो हम प्रोसीड कर सकते हैं, हम प्रोसीड कर सकते हैं। हम कैसे प्रोसीड करेंगे, चलो कर ही लेते हैं। सबसे पहले हम रो ऑपरेशन करेंगे। रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन में मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले इस मैट्रिक्स में देखिए, ये तो रिस्ट्रिक्टेड काइंड का मैट्रिक्स है, तो इसमें जो फर्स्ट सेल है इसका, उसको तो यहाँ छोड़ देंगे, उसको डैश ही लिख लेंगे। बाकी चार एलिमेंट्स में से मैं खोजूंगा सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन है। मेरे पास 12 है मिनिमम एलिमेंट, तो 12 में से 12 माइनस करूंगा तो 0 आएगा। 24 में से 12 माइनस करूंगा तो 12 आएगा। 25 में से 12 माइनस करूंगा तो 13 आएगा। और 15 में से 12 माइनस करूंगा तो 3 आएगा। सिमिलर जब मैं सेकंड रो में ये ऑपरेशन करूंगा तो मिनिमम एलिमेंट इसमें देखिए मिनिमम वैल्यू 6 है, तो 6 माइनस 6 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो कंसीडर ही नहीं करना सेल, तो इसकी जगह आप हाइफन लिख देंगे। 16 माइनस 6 करेंगे तो आपका 10 आएगा। 18 माइनस 6 करेंगे तो आपका 12 आ जाएगा। ठीक है साहब, और 7 माइनस 6 करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। आगे आप यही काम करेंगे, आपका मिनिमम जो एंट्री है अगले रो में वो आपकी 10 है, तो 10 माइनस 10 0, 11 माइनस 10 1, नेक्स्ट हाइफन, 18 माइनस 10 आपका 8 आ जाएगा, और 12 माइनस 10 आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, अगेन आप देखेंगे अगली रो का ऑपरेशन करने के लिए आपको क्या है, मिनिमम एलिमेंट अगेन 14 है, तो 14 माइनस 14 0, 17 माइनस 14 3, 22 माइनस 14 क्या आएगा, 8 आएगा आपका। और नेक्स्ट तो आपका ये हाइफन आ जाएगा, और 16 माइनस 14 2 आपका आ जाएगा। अगला अगली रो को कंसीडर करेंगे। आपका देखिए 12 मिनिमम एलिमेंट है, 12 माइनस 12 0, 13 माइनस 12 1, 23 माइनस 12 कितना आ जाएगा आपका 11, 23 माइनस 12 यस 11 आपका आ जाएगा, और 25 माइनस 12 13 आपका आ जाएगा, और ये आपका हाइफन आ जाएगा। तो ये आपका रो ऑपरेशन पूरा हो चुका। जब रो ऑपरेशन आपका पूरा हो जाए तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, कॉलम ऑपरेशन करना पड़ता है। कॉलम ऑपरेशन, तो जैसे आपने रो ऑपरेशन किया वैसे ही आप कॉलम ऑपरेशन कर लीजिए। कॉलम ऑपरेशन कैसे करते हैं, देखिए कॉलम ऑपरेशन करके दिखाते हैं हम। हमें ये कॉलम चुनना है और इसमें से मिनिमम वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है, और सारे एलिमेंट्स में से वो मिनिमम वैल्यू घटाते हुए सारे एलिमेंट को दोबारा से लिख देना है। तो इसमें देखिए एक तो हाइफन है और ये आपके सारे जीरो हैं, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं, जीरो में से जीरो घटा के क्या करेंगे, जीरो ही मिलेगा। तो ये पूरा आपका कॉलम इसी तरह से आ जाएगा। ठीक है, राइट।
अगले में देखिए, अगले में आपका एक एलिमेंट 0 है, तो जब मिनिमम एलिमेंट 0 है, इसी को सब में से घटाना है, तो रो ये आपका कॉलम अनचेंज रहेगा, ऐसे ही आ जाएगा। 0 माइनस 0 तो आपका 0 ही आएगा, ये हाइफन है। 1 माइनस 0 1 ही रह जाएगा, 3 माइनस 0 3 रह जाएगा, 1 माइनस 0 आपका 1 ही रह जाएगा। अगले में देखिए, अगले में मिनिमम एलिमेंट आपका 8 है, तो इसमें करेंगे तो 12 माइनस 8 4 आपका आएगा। आपका ये था मिनिमम। 10 माइनस 8 आपका 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका हाइफन है, 8 माइनस 8 आपका 0 आ जाएगा, और 11 माइनस 8 आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अच्छा, अगले में आप देखेंगे आपका इसमें भी 8 ही है, तो 13 माइनस 8 आपका 5 आ जाएगा। ये आपका 8 ही मिनिमम है इसमें पूरे में। 12 माइनस 8 4 आपका आ जाएगा। 8 माइनस 8 0 आपका आ जाएगा, और ये हाइफन आ जाएगा, और 13 माइनस 8 आपका 5 आपको प्राप्त होगा। तो ये आपने कॉलम ऑपरेशन किया यहाँ पे। ठीक है, ओके। लास्ट आपका देखिए, इसमें मिनिमम एलिमेंट आपका 1 है, 3 माइनस 1 2 आपका आ जाएगा। ये मिनिमम एलिमेंट है पूरे कॉलम में। तो 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, एंड 2 माइनस 1 अगेन 1, एंड दिस इज हाइफन। तो ये आपका जो है रो ऑपरेशन हो गया और कॉलम ऑपरेशन हो गया। जब इतना काम हो जाता है, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसमें जितने भी जीरो आए हैं उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। मिनिमम लाइन खींचते हुए हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वो लाइन हो सकती है, जिससे कि सारे जीरो कवर हो जाएं। उसका प्रोसीजर क्या है कि हम रो से स्टार्ट करेंगे, पहली रो को स्कैन करेंगे, इसमें देखेंगे अगर उसमें एक से ज्यादा जीरो है या कोई जीरो नहीं है तो उसको स्किप कर जाएंगे। अगर उसमें एक ही जीरो है तो उसको मार्क कर लेंगे और करस्पॉन्डिंग उसकी कॉलम को काट देंगे। ठीक है, डिलीट कर देंगे। या अगर हम वो कॉलम के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं तो देखेंगे कि उस पर्टिकुलर कॉलम में या तो एक से ज्यादा जीरो हैं या कोई जीरो नहीं है तो स्किप कर जाएंगे। और अगर उसमें सिंगल जीरो है तो उसको मार्क कर लेंगे और करस्पॉन्डिंग रो को डिलीट कर देंगे। तो ये काम मैं शुरू करता हूँ। मैंने देखा, मैंने इसको स्कैन किया, मुझे एक जीरो प्राप्त हुआ, बहुत अच्छी बात है। पहला जीरो जैसे ही मिला, मैंने क्योंकि मैं रो स्कैन ऐसे कर रहा था, जीरो मुझे ये मिला तो मैंने इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को डिलीट कर दिया। मैंने नेक्स्ट रो को स्कैन किया, इसमें एक से ज्यादा जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो स्किप करूंगा इसको। आगे मैंने थर्ड रो को स्कैन किया, इसमें भी एक से ज्यादा जीरो है। फोर्थ रो को स्कैन किया, इसमें एक से ज्यादा जीरो है, 2 जीरो हैं, कुछ नहीं करूंगा। नेक्स्ट रो को करूंगा तो इसमें देखा मैंने, इसमें केवल एक ही जीरो है, तो मैं इस जीरो को मार्क कर लूंगा। मैं अपनी रो स्कैन कर रहा था इस ढंग से, कॉलम को डिलीट करूंगा ऐसे। ऐसा होने के बाद मैं देखूंगा क्या अब भी जीरो बचे हैं। हाँ, जीरो बचे हैं, तो मैं अपनी फिर दोबारा से रो स्कैनिंग करूंगा, कॉलम स्कैनिंग करूंगा और वो डिलीशन का काम शुरू करूंगा। तो देखो, मैंने देखा पहली रो को फिर से स्कैन किया बची हुई को, तो इसमें कोई भी जीरो नहीं है, आगे बढ़ जाऊंगा। नेक्स्ट को देखा, इसमें एक ही जीरो है, तो जब एक जीरो मुझे मिला तो मैंने इसको मार्क कर लिया, और मार्क करते ही जैसे ही मुझे ये जीरो प्राप्त हुआ, मैंने अपने इस कॉलम को डिलीट कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट में मैं गया, जब मैं नेक्स्ट में गया तो केवल एक ही जीरो मुझे मिला इसमें, तो एक जीरो को मैंने यहाँ मार्क कर लिया। ठीक है, और इसको डिलीट कर दिया। अगले में गया तो कुछ नहीं हुआ, फिर देखूंगा, फिर वही रो कॉलम रो करूँ, रो में तो कुछ मिल ही नहीं रहा। तो चाहे आप रो को डिलीट कर लो चाहे कॉलम को डिलीट कर लो, अब आपके पास केवल यही बचा, तो इसको मार्क करके आपको जो समझ में आता है उसको आप डिलीट कर लो, ये कॉलम डिलीट आपका हो जाए। रो स्कैन और कॉलम स्कैन की डिलीटिंग के बाद मैं देखूंगा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। मेरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है 5। ठीक है, 5 का है, और मैं लाइन कितनी खींच पाया, 1 2 3 4 5 लाइनें मैंने कितनी खींची, लाइन भी मैंने खींची 5, यानी कि सॉल्यूशन सॉल्यूशन रीच हो चुका। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए आपका रूट कैसे बनेगा। ए स्टार्ट करेगा यहाँ से, ठीक है, तो ए जाएगा बी में,
फिर बी से जाएगा ई में, ई से आएगा डी में, डी से आएगा सी में, और सी से फिर ए में वापस आ जाएगा अपने शहर में। तो आपका रूट क्या बनेगा, देखिए आपका रूट बनेगा ए से क्या, ए से बी, बी से फिर वो ई शहर में जाएगा, ई शहर से वो फिर आपके डी शहर में आएगा, डी शहर से वो आपके कहाँ आएगा, डी शहर से आपके आएगा सी शहर में, और फिर उसके बाद सी शहर से वो आ जाएगा ए शहर में। तो इसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ए से बी में जाने के लिए उसे कितनी डिस्टेंस देखनी पड़ेगी। देखिए जब वो ए से बी में जाता है, ए से बी में जाने के लिए उसे कितना चलना पड़ रहा है, 12, ठीक है, वो 12 चलेगा। बी से ई में कितना जाएगा, देखिए बी से चल के वो जाएगा कितने में, ई में, ये ई वाला, तो ई में उसको 7 चलना पड़ रहा है। तो ये बी से ये जाने में उसको 7 किलोमीटर चलना पड़ेगा। फिर वो ई से आएगा किस में, डी में, ई से किस में आएगा, वो डी में। तो देखिए ई से जब वो डी में आएगा, ई से डी में जाने के लिए उसको कितना चलना पड़ रहा है, ई से डी में जाने के लिए उसको 25 चलना पड़ रहा है। तो ये ई से डी में जाने के लिए उसको कितना चलना पड़ा है, 25। और फिर वो कहाँ जाएगा, डी से सी में आएगा, तो डी से सी में जाने के लिए उसे कितना चलना पड़ रहा है, 22। डी से सी में जाने के लिए उसे कितना चलना पड़ रहा है, 22। और फिर उसको सी से ए में आने के लिए, सी से ए में आने के लिए उसको कितना चलना पड़ रहा है, 10, ठीक है। तो ये आपका ये 10 हो गया। तो ये आपका असाइनमेंट हो गया। उसको ये रूट आपने सजेस्ट किया असाइनमेंट करके कि तुम भाई इस तरह से चलो। तो कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, 12 7 19, 19 25 कितना हुआ, 44, 44 और 22 हुआ 60, 66 एंड दिस 10, 76 किलोमीटर उसको चलना पड़ेगा। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये एक रूट आप असाइनमेंट के जरिए उसको सजेस्ट कर सकते हैं जिससे वो मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका सवाल हो गया। हम इनका भी आंसर देखते हैं, इन्होंने क्या रूट सजेस्ट किया है। देखिए इनका भी आंसर यही है। अब इनके कुछ कॉलम और ये इस तरह से आपकी लाइनें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो सकती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन क्या है, आपको प्रोसीजर जो अपनाना है कंसिस्टेंट अपनाना है। मैं जो प्रोसीजर अपना रहा हूँ आप उसको अपना के चलिए। पहले रो को स्कैन करिए, कॉलम को स्कैन करिए, उस रूल के हिसाब से आप काम करेंगे तो आपके आंसर में कोई भी वेरिएंस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका मैंने सवाल कर लिया। अब मैं नेक्स्ट सवाल की तरफ चलता हूँ। इनका रूट भी यही है, ए से बी, बी से ई, ई से डी, डी से सी, सी से ए, जो हमने इनको जो हमने भी वहाँ पे अपना देखा था। तो ये रूट है इनका, ये डिस्टेंस है, और ये 76 किलोमीटर इनका भी आंसर है और हमारा भी आंसर है। तो 14 नंबर का इलस्ट्रेशन शुरू करते हैं। इसमें देखिए 6 मैन आर अवेलेबल फॉर डिफरेंट जॉब, 6 आदमी 6 अलग अलग काम के लिए अवेलेबल हैं। फ्रॉम द पास्ट रिकॉर्ड द टाइम इन आवर्स टेकन बाय द डिफरेंट पर्सन फॉर द डिफरेंट जॉब इज गिवन बिलो। तो ये मैन है आपके, ये 6 मैन है हमारे पास और 6 जॉब्स हैं हमारे पास। तो ये 6 जॉब्स हैं, ये 6 जॉब्स इसमें दिए हुए हैं और ये 6 मैन अवेलेबल हैं इनको करने के लिए। इसका हिस्टोरिकली इनके पास जो डाटा है उसमें ये टाइम ये लेते हैं, मतलब अगर मैन 1 को आप 1 जॉब देते हैं तो 2 आवर्स लेता है। इस तरह से पूरा लिखा हुआ है। फाइंड आउट द एलोकेशन ऑफ मैन, मैन को किस काम पे लगाया जाए डिफरेंट जॉब्स में से जिससे उनको मिनिमम ऑपरेशन टाइम में काम हो जाए, ठीक है। तो आपको असाइनमेंट करना है। असाइनमेंट करने के लिए आपको बहुत सिंपल है, जैसे आप पहले से करते आए हैं, आप थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। तो आपके पास बेसिकली जो मैट्रिक्स बनेगा, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अपने सवाल को अपनी जो प्रॉब्लम है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखिए मैट्रिक्स फॉर्म आपकी केवल ये जो डाटा दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये वाले तो आपके जॉब्स के नंबर हैं और ये आपके मैंस के नंबर हैं, तो ये वाला डाटा आप यहाँ से सिंपल यहाँ से आप लिख लेंगे। ये डाटा आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। अच्छा, असाइनमेंट करने से पहले मैं अपने आप से सवाल पूछूंगा। मैं पूछूंगा कि क्या ये प्रॉब्लम बैलेंस है,
तो हाँ मुझे देखना पड़ेगा इसमें कितने रो हैं कितने कॉलम हैं। तो आप देखेंगे इसमें 6 रोज हैं और 6 ही कॉलम है। तो 6 इंटू 6 का है यानी कि n आपका 6 है। ये एक बैलेंस प्रॉब्लम है। तो जब ये बैलेंस प्रॉब्लम है इतनी बात पता चल गई, तो मुझे अगला काम करना है कि मुझे इसमें देखना पड़ेगा कि ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है या मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। तो ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं करना, आगे बढ़ जाना है। तो जैसे ही 2 मेरे स्टेप पूरे हुए, फर्स्ट मैंने देखा कि बैलेंस है और मिनिमाइजेशन की है, तो मैं नेक्स्ट रो ऑपरेशन पे आ जाऊंगा। बाय द वे, अगर ये आपकी अनबैलेंस प्रॉब्लम होती, मान लीजिए इसमें 7 कॉलम होते और 6 रो होती, तो एक मैं डमी उसमें इंसर्ट करता, सारी 0 0 वैल्यू डाल देता इधर में, जिस साइड भी कम होता कॉलम या रो। और सेकंड चीज, अगर ये आपकी मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती, तो मैं क्या करता, इसको एक इसका लॉस मैट्रिक्स क्रिएट करता। वो कैसे करते हैं, इसमें जो हाईएस्ट एलिमेंट होता उसमें से सारे एलिमेंट्स को माइनस करके लिखता, और फिर ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की तरह सॉल्व होती। तो चूंकि इसमें दोनों ही स्टेप इन्वॉल्व नहीं है, तो मैं सीधे रो ऑपरेशन पे आ जाऊंगा। ठीक है, तो मैं रो ऑपरेशन शुरू करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। मैं आपके पास ये मेरे पास अभी यहाँ मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें सवाल में काफी गलतियां हैं, यहाँ पे थोड़ी सी कुछ प्रिंटिंग मिसप्रिंटिंग का इशू है। तो आप यहाँ से शुरू करेंगे कि आपके पास ये आपका डाटा है और आपको रो ऑपरेशन करना है। तो रो ऑपरेशन के लिए हम कैसे करते हैं रो ऑपरेशन, देखिए ये इन्होंने ये 4 रो का ऑपरेशन किया हुआ है। ठीक है, तो 4 रोज का ऑपरेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलरली रो ऑपरेशन करने के लिए मिनिमम एलिमेंट को ढूंढते हैं, रो का मिनिमम एलिमेंट जो है उसको सब में से माइनस कर देते हैं। तो जैसे पहली रो में आपका 1 है, तो इस 1 को सभी में से माइनस करेंगे, तो 2 माइनस 1 1, 9 माइनस 1 8, 2 minus 1 1, 7 minus 1 6, 9 minus 1 8, and this 0 1 minus 1 0. Similarly you will find that 6 minus 1, इसमें भी 1 ही है आपका मिनिमम एलिमेंट सेकंड रो में। तो 6 minus 1 5, 7 minus 1 sorry 8 minus 1 7, 7 minus 6, 6 minus 1 5, and this will be 14 minus 1 13. तो 5 7 6 5 13 and 0, 1 minus 1 0 again। इसमें भी 1 ही है, तो आप देखिए 3 5 4 2 and 7, 3 5 4 2 and 7, एंड लास्ट विल बी 0 इटसेल्फ, क्योंकि 0 में से 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। फोर्थ रो को देखते हैं। फोर्थ रो में आपका क्या है, मिनिमम एलिमेंट अगेन 1 है इस रो का भी। तो इस रो में भी देखिए आप ऑपरेशन करिए, तो यहाँ 4 minus 1 3, 2 minus 1 1, 6 2 and 9, तो 3 1 6 2 9 एंड दिस विल बी 0। इन्होंने यहाँ 2 रो, शायद ये मिसप्रिंटिंग हो गई आई बिलीव, तो इसको हम अपने से लिखते हैं। ये आपका देखिए 1 है, तो 1 में से 1 को माइनस कीजिए सारे एलिमेंटों में से, तो आपका क्या आएगा, ये आपका 4 आएगा। 5 minus 1 4, 3 minus 1 2, 9 minus 1 8, and 5 minus 1 4, and this 12 minus 1 11, और 1 minus 1 0। इस रो पे आ जाइए, इसका भी एलिमेंट मिनिमम 1 ही है, तो ये आपका क्या आएगा, देखिए 9 minus 1 8, ठीक है, 8 minus 1 7, 7 minus ओके 8 minus 1 7, 12 minus 1 11, 13 minus 1 12, एंड 9 minus 1 8, एंड 1 minus 1 0। तो ये आपका रो ऑपरेशन यहाँ पे हो चुका। ठीक है, ये रो ऑपरेशन आपका हो चुका। तो रो ऑपरेशन करने के बाद मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि आधा अधूरा किया हुआ है। मैं यहाँ कॉलम ऑपरेशन अपना करता हूँ। तो कॉलम ऑपरेशन में मुझे क्या मिलेगा, देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन में भी हम यही करते हैं, रो ऑपरेशन करने के बाद कॉलम ऑपरेशन करते हैं। तो कॉलम ऐसे होता है, इस कॉलम में हम मिनिमम एलिमेंट ढूंढेंगे और देखेंगे कि हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो देखिए, तो इसको देखिए, इसमें इस पूरे कॉलम में मिनिमम 1 ही है, तो 1 minus 1 0, 5 minus 1 4, एंड ये आपका 3 minus 1 2, राइट, अगेन 3 minus 1 2, 4 minus 1 3, एंड 8 minus 1 7। अगेन देखिए इस वाले में आपका ये आपका 1 ही है,
ये जैसे 1 था, यहाँ भी मिनिमम 1 ही है, तो ये आपका आ जाएगा 7 6 1 माइनस करते जाओ सब में से, ये आपका 4 आ जाएगा, ये आपका 1 माइनस 1 0, ये 1 आ जाएगा, और ये 2 माइनस 1 1, और 7 माइनस 1 ये 6 आ जाएगा। अगले कॉलम को देखिए, अगले कॉलम में ये 1 है, तो 1 माइनस 1 0, ये 5 आपका हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका अगेन जो है 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, ठीक है जी। और 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, और 11 माइनस 1 10 हो जाएगा। अगले में देखिए, अगले में मिनिमम एलिमेंट आपको क्या मिलता है, अगले में आपको मिनिमम एलिमेंट मिलता है, अगले कॉलम में 2 मिलता है। तो देखिए 6 माइनस 2 4, 5 माइनस 2 3, 0 0, क्योंकि दोनों ये 2 2 हैं, और ये यहाँ 4 माइनस 2 2, एंड दिस 12 माइनस 2 10, राइट। अब हम इसके सेकंड लास्ट कॉलम की तरफ चलते हैं, तो देखिए इसमें मिनिमम एलिमेंट आपका क्या है, 7 इज द मिनिमम एलिमेंट, तो 8 माइनस 7 1, 13 माइनस 7 6, ठीक है, एंड 7 माइनस 7 0, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 7 4, एंड 8 माइनस 7 1। लास्ट कॉलम में सारे जीरो हैं, तो जब जीरो ही हैं तो क्या करेंगे, जीरो ही लिख देंगे, जीरो में से जीरो माइनस करके तो जीरो ही आता है। तो रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन करने के बाद मैं अपना स्कैनिंग का काम शुरू करूंगा, जिसमें मैं रो को स्कैन करूंगा पहले, और फिर कॉलम को स्कैन करूंगा। रो को स्कैन करने का तरीका ये है कि रो को स्कैन करते समय अगर आपको एक जीरो मिल गया तो उसको मार्क कर लीजिए और करस्पॉन्डिंग कॉलम को डिलीट कर दीजिए। अगर एक से ज्यादा जीरो मिले हैं या कोई जीरो नहीं मिला तो स्किप कर जाइए। सेम चीज ये कॉलम के साथ करनी है। रो जब स्कैनिंग हो जाएगी तो कॉलम में फिर आप सिंगल जीरो अगर मिलता है तो उसको आप मार्क कर लीजिए और उसके करस्पॉन्डिंग रो को डिलीट कर दीजिए। अगर एक से ज्यादा जीरो मिलते हैं या कोई जीरो नहीं मिलता है तो उसको स्किप कर जाइए, अगले पे आप प्रोसीड कर जाइए। तो शुरू करते हैं। पहली रो को स्कैन किया, मुझे एक से ज्यादा जीरो मिले, मैं आगे बढ़ जाऊंगा नेक्स्ट रो पे। नेक्स्ट रो को स्कैन किया, मुझे केवल एक ही जीरो मिला, तो जैसे ही मुझे एक जीरो मिला मैं रो इसके ऐसे स्कैन कर रहा था, मैंने ये आपका पूरे उसके कॉलम को डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये कॉलम मैंने डिलीट कर दिया। अगली रो को स्कैन किया, मुझे दो जीरो मिले, ठीक है, तो मैं छोड़ दूंगा, एक से ज्यादा जीरो है। अगली रो को स्कैन किया, मुझे एक से ज्यादा जीरो मिले, अगली रो को स्कैन किया, कोई भी जीरो नहीं है, अगली रो को स्कैन किया, कोई भी जीरो नहीं है। रो स्कैनिंग का काम समाप्त हो चुका, लेकिन एक ही कॉलम डिलीट हो पाया। अब कॉलम स्कैनिंग शुरू करते हैं। कॉलम स्कैनिंग किया तो पहला पहला ही कॉलम का एलिमेंट मुझे शून्य मिल गया और सिंगल शून्य है। तो मैं चूंकि कॉलम स्कैन कर रहा था तो मैं आपका ये पूरे रो को डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अगला अगला मैंने देखिए अगला कॉलम स्कैन किया तो मुझे यहाँ पे फिर दोबारा से ये सिंगल जीरो मिल गया, तो मैं ये कॉलम स्कैन कर रहा था तो मैं ये रो डिलीट कर दूंगा। फिर मैंने अगली रो स्कैन की, मुझे कुछ भी नहीं मिला, और फिर मैंने अगली रो स्कैन की तो इसमें देखिए केवल एक ही जीरो मिला, है ना। तो जब मुझे एक ही जीरो मिला तो मैं इसको ये डिलीट कर दूंगा ऐसे करस्पॉन्डिंग रो को। मेरा रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग पूरी हो चुकी, सारे जीरो पूरे कवर हो चुके लाइनों से। अब मैं देखूंगा मेरे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। मैट्रिक्स का ऑर्डर है 6, ठीक है। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 6। मैं लाइनें कितनी खींच पाया, लाइनें खींच पाया 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन। तो मैं 6 मैट्रिक्स का ऑर्डर था, लाइन केवल 4 खींच पाया। क्या असाइनमेंट हो सकता है? नहीं, सॉल्यूशन नहीं मिला। इस मैट्रिक्स को करना पड़ेगा इम्प्रूव। इस मैट्रिक्स को इम्प्रूव करने का तरीका क्या है? इस मैट्रिक्स को इम्प्रूव करने का तरीका ये है कि हमें ढूंढना पड़ेगा, क्या हमें ढूंढना पड़ेगा सिंपल एक आपका इसका मिनिमम एलिमेंट क्या है अनकवर्ड में। तो अनकवर्ड का मिनिमम एलिमेंट देखिए, अनकवर्ड एलिमेंट में आपका मिनिमम एलिमेंट आपको ये 1 प्रतीत होता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ, ये क्या है 1 आपका मिनिमम है इनमें सब में। तो रूल क्या है इम्प्रूव करने का? जब हम इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स बनाएंगे, इम्प्रूव्ड इम्प्रूव्ड 1 मान लो, इसको बोल दो, तो इम्प्रूव्ड 1 कैसे बनेगा कि जो आपके सिंगल लाइन से कवर्ड एलिमेंट है वो अनटच रहेंगे। जो एलिमेंट जंक्शन पॉइंट पे आ रहे हैं, जैसे यहाँ लाइन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल काट रही है, इस पे जो एलिमेंट है इस पे ये मिनिमम एलिमेंट को जोड़ देंगे, और जो ये अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें से ये मिनिमम एलिमेंट को
माइनस कर देंगे। तो पहली रो को मैं लिखता हूँ, इम्प्रूव 1 कर रहा हूँ। पहली रो को मैंने लिखा तो देखिए ये 5 एलिमेंट शुरू के जो हैं ये सिंगल लाइन पे कवर हैं, तो इनमें कुछ नहीं करना, इनको ऐसे लिख दिए 0 7 0 4 1, और लास्ट एलिमेंट चूंकि जंक्शन पे है तो उसमें ये मिनिमम एलिमेंट को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आपका आ गया। नेक्स्ट को देखिए, इसमें देखिए ये 5 एलिमेंट अनकवर्ड हैं, इसमें से सब में से -1 करना पड़ेगा। तो दिस विल बी 3 3 5, राइट। तो दिस विल बी 3, ये आपका 5 हो जाएगा, 3 5 एंड 4। उसके बाद ये 3 -1 2 आपका आ जाएगा, 6 -1 आपका 5 आ जाएगा यहाँ पे, और ये सिंगल लाइन पे कवर है तो ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब आपका जो ये है अगला अगला आपका जो रो है उसके ये 5 एलिमेंट जो हैं वो इसके थर्ड रो के 5 एलिमेंट सिंगल लाइन पे कवर हैं, तो इनको ऐसे ही लिख दूंगा मैं, क्योंकि सिंगल लाइन पे है तो इनको कुछ भी नहीं करने का। 2 4 3 0 0, और लास्ट एलिमेंट जंक्शन पॉइंट पे है तो इसको हम 1 लिख लेंगे। ठीक है, अगली रो के भी ये 5 एलिमेंट आपके जो हैं शुरू वाले वो सिंगल लाइन पे कवर हैं, तो इनमें कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही लिख लेंगे 2 0 5 एंड 0 2, और ये चूंकि आपका लास्ट एलिमेंट इंटरसेक्शन पे है तो इसमें 1 ये प्लस हो जाएगा, ये वाला 1 जो हमने मार्क किया था। अगली रो के 5 एलिमेंट ये अनकवर्ड हैं, इसमें से सब में से 1 को माइनस करना पड़ेगा। ये आपका 2 0 2 0, ये आपका 7 -1 6 हो जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, और ये आपका 0। क्योंकि 0 क्यों होगा ये, क्योंकि ये सिंगल लाइन से कवर्ड है। लास्ट को मैं लिखता हूँ, लास्ट में देखिए आपके 5 एलिमेंट शुरू वाले ये अनकवर्ड हैं, और ये लास्ट वाला कवर्ड है, तो लास्ट वाला कवर्ड है तो ऐसे ही आ जाएगा। अनकवर्ड में से -1 करना पड़ेगा, तो ये क्या आएगा 6 5 9 9 6 5 9 9, और ये 0। तो ये आपका इम्प्रूव्ड हो चुका मैट्रिक्स। अब जैसे इम्प्रूव हुआ फिर रो स्कैनिंग, कॉलम स्कैनिंग और उनका डिलीशन शुरू करते हैं जैसे पहले किया था। तो पहले को मैं देखता हूं, देखिए क्या मेरा बनता है। आप देखिए, तो स्कैनिंग शुरू करता हूं। स्कैनिंग में देखिए आपका पहला जो है, पहला आपके 2 0 हैं, तो 2 0 में जो है कुछ नहीं करना, स्किप कर जाएंगे। नेक्स्ट में आपका सिंगल, मुझे 0 मिल गया। जैसे ही सिंगल 0 मिला मैंने इसको करस्पॉन्डिंग कॉलम को डिलीट कर दिया। अगले में 2 0 हैं, अगली रो में छोड़ देंगे। नेक्स्ट रो में 2 0 हैं, छोड़ देंगे। लेकिन उससे अगली रो में केवल देखिए आपका एक ही 0 एलिमेंट है, तो जो ये 0 एलिमेंट है, मैं रो ऐसे स्कैन कर रहा था, मैं इसके कॉलम को काट दूंगा। अगले में मैं देखूंगा लास्ट रो में यहाँ भी सिंगल ही एलिमेंट आपका बचा है, तो ये सिंगल एलिमेंट 0 वाला मिल गया मुझे, तो मैं ऐसे स्कैन कर रहा था, मैं इसको भी काट दूंगा। रो स्कैनिंग आपकी पूरी हो चुकी, कॉलम स्कैनिंग शुरू करते हैं। देखिए पहले कॉलम को जब मैंने स्कैन किया, पहले कॉलम को मैंने जब स्कैन किया तो देखिए एक एलिमेंट 0 मिल गया। मैं कॉलम ऐसे स्कैन कर रहा था, मैं रो ऐसे इसको डिलीट कर दूंगा। ये कॉलम स्कैन हो चुका, ये कॉलम में कोई भी 0 नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आपके 2 0 हैं, तो कुछ नहीं करेंगे। कॉलम स्कैनिंग पूरी हो चुकी, रो स्कैनिंग पूरी हो चुकी, लेकिन 0 अभी भी बच रहे हैं। तो 0 अभी भी बच रहे हैं, तो इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। फिर दोबारा से बचे हुए एलिमेंटों में जो अनकवर्ड हैं उसमें रो और कॉलम ऑपरेशन करेंगे। तो पहली रो ये बनी फिर अनकवर्ड एलिमेंट की, तो उसमें देखिए कोई भी एलिमेंट 0 नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका ये एलिमेंट आपका 0 है, तो इसको मार्क कर लीजिए। और चूंकि आप रो स्कैन कर रहे थे तो आपका ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब देखिए आपके पास कोई भी आपका एलिमेंट नहीं बचा जिसमें आपका 0 हो, तो यानी कि अब मुझे देखना पड़ेगा कि मैं कितनी लाइनें खींच पाया। मेरा मैट्रिक्स का ऑर्डर 6 था, मैं लाइन कितने खींच पाया, 1 2 3 4 और 5, लाइन में 5 ही खींच पाया। तो क्या मैं सॉल्यूशन पे रीच हो पाया? नहीं, सॉल्यूशन रीच नहीं हुआ। यानी कि मुझे इस मैट्रिक्स को फिर फर्दर इंप्रूव करना पड़ेगा। इसको मैं कैसे इंप्रूव करूंगा, वही रूल लगेगा इसमें। इसका मिनिमम एलिमेंट मुझे ढूंढना पड़ेगा, और उस मिनिमम एलिमेंट को ढूंढने के बाद मुझे जो है उसमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ जगह बची नहीं, मैं कैसे लिखूं है, मैं इसको चलो यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा
तो इसमें मैं ये मैट्रिक्स लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, इसमें बॉक्स में मैं लिखता हूँ। तो देखिए इस मैट्रिक्स को इम्प्रूव करने का क्या तरीका है। सबसे पहले जो आपके एलिमेंट अनकवर्ड हैं, जो कटे नहीं है, उसका मिनिमम ढूंढो। उसका मिनिमम आपको ये 2 मिल गया। तो जब आपको 2 मिल गया तो देखिए फिर रूल वही लगाएंगे कि जो सिंगल लाइन से कवर्ड हैं उनको कुछ नहीं करना, जो आपके जंक्शन पॉइंट पे हैं उनमें ये 2 जोड़ देंगे और जो अनकवर्ड हैं उनमें से 2 घटा लेंगे। तो इस तरह से करके ये रूल अप्लाई करते हुए यहाँ मैं ये मैट्रिक्स को फर्दर इंप्रूव कर रहा हूँ। तो ये इम्प्रूव्ड 1 था, ये इम्प्रूव्ड आपका इम्प्रूव्ड फर्दर किया तो इम्प्रूव्ड 2 बोल दो इसको। तो देखिए पहला एलिमेंट 0 है, रो वाइज लिख रहा हूं मैं। पहला एलिमेंट 0 है जो कि सिंगल लाइन से कवर है, तो कुछ नहीं करना। दूसरे एलिमेंट पे जंक्शन बन रहा है तो 7 में 2 जोड़ना है तो आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड एलिमेंट आपका 0 है। फोर्थ एलिमेंट आपका जंक्शन पे कवर्ड है तो ये 2 जुड़ेगा तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अगले 2 एलिमेंट भी जंक्शन पे हैं, 1 1 है तो इसमें 2 2 1 1 में 1 1 है तो हर एक में 2 2 जुड़ेगा तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये भी 3 हो गया और ये भी 3 हो गया। सेकंड रो को लिखना शुरू करता हूँ। देखिए 3 अनकवर्ड है, 3 - 2 1 हो जाएगा। 5 सिंगल लाइन पे है, ऐसे ही आ जाएगा आपका 4 अनकवर्ड है, 4 - 2 2 हो जाएगा। नेक्स्ट ये 3 एलिमेंट इसके सिंगल लाइन पे हैं तो ये ऐसे ही आ जाएंगे, ये आपके क्या आ जाएंगे 2 5 और 0। देखिए लास्ट सॉरी ये थर्ड रो लिखने की कोशिश कर रहे हैं। पहला ही एलिमेंट जो आइडेंटिफाई किया था वो अनकवर्ड है, अपने आप में से घटेगा तो 0 बनेगा। नेक्स्ट एलिमेंट 4 रहेगा क्योंकि अनकवर्ड, ये कवर्ड है सिंगल लाइन से। नेक्स्ट एलिमेंट अनकवर्ड है, 3 - 2 0, 3 - 2 1 हो जाएगा। और आपके ये 3 एलिमेंट जो हैं, 3 के 3 एलिमेंट ये आपके सिंगल लाइन पे कवर्ड हैं। तो ये सिंगल लाइन पे क्या क्या कवर्ड हैं, ये देखिए तीसरी लाइन के ये हैं आपके 0 0 और ये 1 है। तो ये आपका आ जाएगा 0 0 और ये 1, ये आपका यहाँ 1 है बेसिकली लिखा हुआ, ये थोड़ा सा वैसे ये 1 है। अगली अगली रो को लिखता हूं मैं। देखिए पहला एलिमेंट 0 हो जाएगा क्योंकि ये 2 अनकवर्ड वैल्यू है, 2 में से 2 माइनस होगी तो 0 आ जाएगा। ये सिंगल लाइन पे कवर्ड है, ठीक है। ये आपका 5 - 2 हो जाएगा 3। और अगले 3 एलिमेंट कवर्ड हैं सिंगल लाइन पे तो ये ऐसे कैसे आ जाएंगे 0 2 और 1। अगली रो की बात करता हूँ। पहला एलिमेंट जो है आपका अनकवर्ड है जो कि 2 है, 2 - 2 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सिंगल लाइन से कवर्ड है, 0 का 0 ऐसे ही आ जाएगा, 6 - 2 4 हो जाएगा आपका। और 1 3 और 0 ये कवर्ड है तो ये 1 3 और 0 ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे। 6 माइनस अगली लाइन लिखता हूं मैं ये वाली, 6 - 2 4 आ जाएगा क्योंकि ये अनकवर्ड है पहला एलिमेंट। फिर आपका ये कवर्ड है 5, ये ऐसे ही आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये आपका 9 है तो 9 - 2 7 आ जाएगा क्योंकि अनकवर्ड है। अच्छा, आपके ये 3 एलिमेंट कवर्ड हैं सिंगल लाइन पे, 1 9 0 और 0, तो ये आपके ऐसे ही आ जाएंगे 9 0 0। इम्प्रूव करने के बाद वही रो स्कैनिंग, कॉलम स्कैनिंग और आपके कॉलम डिलीशन, रो डिलीशन का काम शुरू करते हैं। तो पहली रो को स्कैन किया, देखिए 2 एलिमेंट मिले मुझे, 2 0 मिल गए तो कुछ नहीं करूंगा। नेक्स्ट में देखिए पहला एक ही 0 मिला नेक्स्ट लाइन में, तो रो स्कैन कर रहा था, कॉलम को डिलीट कर दूंगा। अगले में देखिए इसमें तो ज्यादा 0 है, एक से स्किप करूंगा। इसमें भी एक से ज्यादा 0 है, स्किप करूंगा। इसमें भी एक से ज्यादा 0 स्किप करूंगा। लेकिन इसमें लास्ट वाले में मुझे ये केवल सिंगल 0 मिल गया क्योंकि ये तो पूरा खत्म हो चुका। तो ये सिंगल 0 मिल गया तो मैं इसको यहाँ पे मार्क कर लूंगा। तो मैं इस कॉलम को भी डिलीट कर दूंगा क्योंकि मैं रो स्कैन कर रहा था। अब रो स्कैनिंग का काम पूरा हो चुका, कॉलम स्कैनिंग करते हैं। कॉलम स्कैनिंग किया, एक से ज्यादा 0, एक से ज्यादा 0, एक से ज्यादा इसमें केवल एक ही 0 है, ठीक है। तो जब इसमें एक ही 0 है तो इसको मार्क कर लूंगा। तो इसमें मार्क करने के बाद क्योंकि मैं ऐसे स्कैन कर रहा था तो मैं इस करस्पॉन्डिंग कॉलम को, करस्पॉन्डिंग रो को डिलीट कर दूंगा। इसमें देखिए 2 0 हैं, ठीक है। तो रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग होने के बाद भी मेरे 0 नहीं खत्म हो रहे तो मुझे फिर दोबारा से रो स्कैन करनी पड़ेंगी। तो देखिए मैंने ये रो स्कैन की तो इसमें कोई भी 0 नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक से ज्यादा 0, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक से ज्यादा 0,
आगे बढ़ते हैं, इसमें एक से ज्यादा जीरो। ठीक है, तो रो स्कैनिंग में सेकंड लेवल की कुछ नहीं हो रहा। कॉलम स्कैन करते हैं, देखिए कॉलम स्कैन किया, एक से ज्यादा जीरो, एक से ज्यादा जीरो। ठीक है, ये आपका ये 4 है बेसिकली, इसमें कोई जीरो नहीं, इसमें एक से ज्यादा जीरो। यानी कि ये ऐसी स्थिति बन गई कि अब आप इसमें कोई भी ऑपरेशन करके, ना तो रो ऑपरेशन करके ना कॉलम ऑपरेशन करके आप जीरो डिलीट कर पा रहे हैं। तो ऐसी दशा में क्या इंडिकेट करता है कि आपके दो अल्टरनेटिव की सेम रिजल्ट है। इसका मतलब ये है कि आपको एक आर्बिट्री आपको कॉलम अपना आर्बिट्री एक सेल चूज करना पड़ेगा जिसमें जीरो होगा। और आप देखिए कि मैं इन्हीं के हिसाब से कर देता हूं, जैसे एग्जाम में इन्होंने अपनी बुक में किया हुआ है। तो इस कॉलम को जब आप स्कैन कर रहे हैं, तो इस कॉलम को जब आप स्कैन कर रहे हैं, तो देखिए आपने देखा कि यहाँ दो जीरो हैं, इसमें भी दो जीरो हैं, इसमें भी। तो मैंने क्या किया, आर्बिट्री इसमें ये वाला चूज कर लिया। ठीक है, तो जब मैंने ये चूज किया तो मैं इस कॉलम को स्कैन कर रहा था, मैं इस रो को डिलीट कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने आर्बिट्री चूज किया हुआ है, क्योंकि अब रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन लॉजिक के हिसाब से नहीं हो सकता था। तो ये कर लिया अगला। ठीक है, फिर मैंने अगला, देखिए अगले में दो जीरो हैं तो इसको स्किप करूंगा, अगले में कोई जीरो नहीं, लेकिन नेक्स्ट वाले में आपका सिंगल जीरो आ गया। तो नेक्स्ट वाले में जब सिंगल जीरो आ गया तो मैंने ये भी आपका कर दिया। ठीक है, ओके, ये आपका फिर मेरा जो था कॉलम ऑपरेशन पूरा हो गया। अब मैं देखिए रो दोबारा से करूंगा, देखिए रो करने पे आपका कुछ नहीं आ रहा, यहाँ भी दो जीरो आ रहे हैं, यहाँ भी दो जीरो आ रहे हैं। फिर दोबारा से कॉलम करूंगा, देखिए इसमें सिंगल तो मिल रहा है, लेकिन ऑलरेडी मैं असाइन कर चुका हूं तो इसको असाइन नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट को जाऊंगा तो नेक्स्ट को देखा तो मेरा यहाँ पे ये सिंगल जीरो मुझे मिल गया। तो जब ये सिंगल जीरो मिला तो ये मैंने अपना जो था लाइन जो थी इसकी सिंगल जीरो जो मुझे मिला था, मैंने इसकी लाइन ये इस तरह से ये काट दी। ठीक है, तो आपका अब असाइनमेंट हो चुका। लाइनें देखिए, आपका ऑर्डर कितना था, 6 था। लाइनें कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6। लाइनें भी 6 हैं, ऑर्डर भी 6 है। तो क्या है, सॉल्यूशन मिल गया, सॉल्यूशन रीच्ड, आपको प्राप्त हो गया। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि 1 को आप 3 दीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन ये लिख देता हूं, या मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ कचड़ा मचा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन क्या है इसका। सॉल्यूशन देखिए, ये जो डिब्बे के सामने है उसको वही असाइन करना है। तो 1 को आप क्या असाइन करेंगे, 3। 2 को आप क्या असाइन करेंगे, 2 को असाइन करेंगे 6। 3 को क्या असाइन करेंगे, 3 को असाइन करेंगे 1। ठीक है, और 4 को असाइन क्या करेंगे, 4 को असाइन करेंगे आप ये 4 को असाइन करेंगे 4। ठीक है, 5 को असाइन करेंगे 2, 5 को असाइन करेंगे 2, और 6 को असाइन करेंगे 5। ये असाइन करेंगे आप। तो इतना आपका ये असाइनमेंट तो हो गया। तो ये आपका मैन था और ये आपकी मशीन थी। अब इसमें टाइम कितना लगता है, तो टाइम देखो यहाँ लिख देते हैं हम। 1 को जब आप 3 मशीन असाइन कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा, 2 लगेगा, ये वाला। ठीक है, ये अच्छा। 2 को आप 6 कर रहे हैं तो कितना लगेगा, 1 लगेगा। 2 को जब 6 करेंगे तो 1 लगेगा। ठीक है, 3 को 1 करेंगे तो क्या लगेगा, 3 को 1 करेंगे तो 4 लगेगा। ठीक है जी, 3 को 1 करेंगे तो 4 लगेगा। 4 को 4 लगेंगे तो करेंगे तो क्या होगा, 4 को 4 किया, 4 को 4 किया तो 3 हुआ। ठीक है साहब, और 5 को जब आपने क्या असाइन किया, 5 को 2 किया तो 3 अगेन। ठीक है, 5 को 2 किया तो 3 अगेन। मार्क कर दूं क्या इनको, 1 को आपने ये किया तो ये वाला हो गया, 1 को 2 किया, 2 को 6 किया, 3 को आपने 1 किया। ठीक है, 3 को आपने 1 किया, 4 को आपने 4 किया, 4 को आपने 4 किया, 5 को आपने 2 किया, 5 को आपने 2 किया, और 6 को आपने 5 किया। 6 को आपने क्या किया,
5 किया, तो ये टोटल आवर्स में टाइम कितना आएगा, इनको जोड़ दीजिए, ये आपका आएगा 22। ठीक है, 2 2 1 3 3 4 7 7 11 11 और ये आपका 3 4 7 7 3 10 13 और 9 22। तो ये 22 आपका आवर्स आ जाएगा। तो इस तरह से असाइनमेंट आपका हो जाएगा। इसमें रूल्स आपको वैसे ही फॉलो करने हैं जैसे आप फॉलो करते हैं। तो ठीक है, अब 2 सवाल हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मिलता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।